पनौन कश्मीर ने घाटी की आंतरिक सुरक्षा पर उठाए सवाल। केंद्र के कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के दावे पूरी तरह खोखले। अल्पसंख्यक को मौत के मुंह में धकेलने का लगाया आरोप। शिवसेना ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से लगाई गुहार। यात्रा के पंजीकरण को निःशुल्क करने की मांग। यात्रियों का टोल फ्री करने की भी कही बात। स्टाफ की कमी से जूझ रहा मंडी का उप जिला अस्पताल में लेडी डॉक्टर न होने से स्थानीय लोग परेशान। आम लोग भुगत रहे हैं स्टाफ की कमी का खामियाजा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पनौन कश्मीर ने कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। पनौन कश्मीर के चेयरमैन अजय चुरंगू ने कहा कि कश्मीर में जो हिंदू मौजूद हैं सुमे में रह रहे हैं। प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि या तो वे जम्मू चले जाएं या फिर अपने घरों में रहें। प्रशासन के इस तरह के आदेश से कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह बात उन्होंने जम्मू पनौन कश्मीर द्वारा आयोजित सेमिनार के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा का माहौल क्या है, इस बात का यह सूचक है कि लगभग सारे हिंदुओं को जो कश्मीर में रह रहे हैं उनको बोल रहा है कि या तो आप घर में रहें या तो आप जम्मू जाएं। तो जो ये हाल ही में कुछ समय पहले सरकार ने कहा कि वहाँ पे सुरक्षा ठीक है, सब कुछ है, वो बिल्कुल सामने आता है। और अभी आपको मालूम है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई हम जब बिलावल भुट्टो के बारे में जो SCO में आए थे उनने उसके बारे में ये बात की कि भाई हम जो लोग टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं उनके साथ नहीं बैठेंगे। जिस माशरे में टेररिज्म पनप रहा हो, जहाँ पे जिनोसाइड की घटना घट रही हो, वहाँ पे विक्टिम्स को परपेट्रेटर्स के माहौल के बीच में रहने की बात कहना ये किस तरह से उचित है। भारत सरकार को ये सोचना चाहिए। हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो हिंदू एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिलोकेट करना चाहिए जम्मू। पनौन कश्मीर द्वारा आज जम्मू में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीरी विस्थापितों की समस्याओं के साथ साथ मौजूदा हालात पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मधु पूर्णिमा किश्वर की किताब द गर्ल फ्रॉम कठुआ का विमोचन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय चुरंगू ने कहा कि ये किताब मौजूदा समय में भारत में हो रही इंटरनल सबवर्सन पर अध्ययन का मुख्य विषय है और इसे देशवासियों को पढ़ना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर चुरंगू और किताब की लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर ने इस किताब को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। एक सेमिनार कर रहे हैं जिसमें हाल ही में लिखी हुई एक पुस्तक जो रसाना कांड था उसके विभिन्न पहलुओं पर एक देश की जानी पहचानी जो जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल है मधु किश्वर ने जिन उसको लिखा है द गर्ल फ्रॉम कठुआ, उसका विमोचन भी कर रहे हैं। और साथ में आंतरिक विघटन, इंटरनल सबवर्शन जो पॉलिटिकल सिस्टम का और गवर्नमेंट का है, उस पर बात करेंगे एक सेमिनार के रूप में। हम समझते हैं कि ये जो एक किताब है द गर्ल फ्रॉम कठुआ, ये इन रिसेंट टाइम्स भारत में इंटरनल सबवर्शन पे एक मेजर स्टडी है, एक यूनिक स्टडी है। हम चाहते हैं कि सब लोग उसको देखें और हमारे राजनीतिक तंत्र का और हमारे जो गवर्नमेंट के तंत्र का अंदर से जो विघटन की प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयत्न करें। ये एक तो विश्वसनीय इसलिए भी बात नहीं थी क्योंकि हम जानते हैं जो डोगरा या हिंदू बहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ क्राइम नेग्लिजिबल है। जहाँ जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, यहाँ पे जम्मू वैसे भी बहुत क्राइम फ्री जोन है और वहाँ भी एक मंदिर में ऐसा हो, चलिए अगर मान लो कि किसी ने किया भी, बम्बई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में बैठ के इन लोगों का दिल कैसे पसीजने लग गया और कैसे उस लड़की के नाम पर उसकी फ़ोटो और नाम के साथ इन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई। तो मुझे शक हुआ
कि ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये मुहिम कोई चला रहा है, मास्टरमाइंड हो रहा है, एक व्यक्ति नहीं पूरा ग्लोबल माफिया है। तो वो कौन है, कैसा है, जो यहाँ के लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सरकार द्वारा आम जनता को डोर स्टेप पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावे किए जा रहे हैं। सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पोल खोल रहे हैं जिला पुंछ की तहसील मंडी के लोग। इन लोगों का आरोप है कि मंडी का गुलाम अहमद मेमोरियल उप जिला अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट न होने से महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए पुंछ या फिर जम्मू का रुख करना पड़ता है। इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से जल्द अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट की तैनाती करने की मांग की है। हमारे जो मंडी में 1 साल से लेडी डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे हमारे गांव से अड़ाई, लोरन, मंडी, सावजी कहीं से भी औरतें आती हैं दवाई के लिए या चेकअप कराने के लिए, तो यहाँ बहुत परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं होता, उनको खस्ताहाल हो जाते हैं। फिर यहाँ से पुंछ रेफ़र करते हैं तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती क्योंकि वहाँ भी लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हम जो हमारे लेडीज सब पुंछ आ रहे हैं, इनसे हम उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं कि हमारा जो मंडी का स्टाफ है इसको पूरा किया जाए, और क्योंकि मंडी अस्पताल में जो है इसमें लेडी डॉक्टर जल्द अज जल्द मुहैया कराया जाए ताकि हमारे लोगों के लिए भी सहूलत हो। यहाँ पे अगर देखा जाए लेडी डॉक्टर की अहम जरूरत है। इस वक्त मतलब जो है मैक्सिमम आप देखोगे पुंछ हॉस्पिटल में तो मतलब सबसे ज्यादा रश जो है वो लेबर रूम में रहता है, क्योंकि मतलब जितने भी मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मरीज हैं वो वहां पे पहुंचते हैं। यहाँ पे अगर मंडी पे एक लेडी डॉक्टर हमें मिल जाए तो उसमें यह है कि मतलब लोर से एक पेशेंट, हमारी बच्ची या बहन कोई मतलब लोर से जो मतलब डिलीवरी केस का निकलेगा मंडी के लिए, मंडी से रेफर मैक्सिमम ये होता है कि इसमें बच्चे हमारे नुकसान हो जाते हैं। यहाँ पे अच्छा सर्जन होना चाहिए, अच्छा फिजिशियन होना चाहिए, डॉक्टर मतलब डॉक्टरों का अमला, जो डॉक्टरों की अक्सर किल्लत यहाँ पे देखी जा रही है। इस हॉस्पिटल में हर एक सहूलियत होने के बावजूद सिर्फ एक अगर कमी है वो लेडी डॉक्टर की है, वो सर्जन की है, वो फिजिशियन की। यहाँ पे कुछ अर्सा पहले एक लेडी एमओ थी, वो काम कर रही थी वो, लेकिन सावजियाँ से यहाँ अटैच थी, वो पहले से ही वो काम चला रही थी। जब से ये अटैचमेंट कैंसिल हो गई है तो वो अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे गई, तो फिर वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वैकेंसी पोजीशन तो हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं और वैसे भी हर वक्त ऊपर मांगते भी हैं और हम देते हैं। और जहाँ हमारी गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट वैकेंट है, लास्ट गायनेकोलॉजिस्ट मेल आए थे 2019 में, वो रिज़ाइन करके चले गए थे, तो उसके बाद अभी कोई आए नहीं है। तो बाकी हमारा जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी स्टाफ नर्सेज जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर होती हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स ड्यूटी पे होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी कुछ ऐसा वो कर लेते हैं, अब कुछ इमरजेंसी हो तो वो फिर हमें रेफ़र करना पड़ता है फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। वो जो पहले डॉक्टर साहब आए थे उनकी कहीं कश्मीर में ही अच्छी जगह उनको कहीं मिल गया था जॉब, तो फिर वो रिज़ाइन करके चले गए थे 2019 में। ये जो डॉक्टर साहिब हैं, जब ये वहाँ सावजियों में कुछ एडजस्ट नहीं हो पाई, इनको भी पर्सनल, इन्होंने फिर रिज़ाइन किया पर्सनल प्रॉब्लम की वजह। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने श्री अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर आज जम्मू में शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का यात्रा का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करने की मांग की है। इसके साथ उन्होंने सड़क मार्ग से आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों और लंगर लगाने वालों को टोल मुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो पहले भी इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। पवित्र वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तिथियों की घोषणा हो चुकी है। लगातार इसका जो है पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। पंजीकरण के नाम पर जो वसूली की जा रही है, शिवसेना लगातार उसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद कर रही है कि 220 रुपये जो है इस साल इन्होंने पंजीकरण की फीस रखी है, जिसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई आंदोलन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी सरकार की तरफ से, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से या जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। श्राइन बोर्ड से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाए। इसके साथ ही जो सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालु हैं
जो लंगर सेवा देने वाले वाहन हैं या टेंट सेवा देने वाले वाहन हैं, उनसे किसी तरह का टोल वसूल ना किया जाए। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक दिवसीय ट्राइबल यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इसमें ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी व मिशन यूथ के सीईओ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। यूथ कन्वेंशन में गुज्जर बकरवाल समुदाय की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही समुदाय के खिलाड़ियों, मीडिया से जुड़े लोगों सहित समाज में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। आज गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने एक दिन की ट्राइबल यूथ कन्वेंशन रखी है और इस ट्राइबल यूथ कन्वेंशन का ख़ास मकसद ये था कि काफ़ी सालों से हम ये सोच रहे थे कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, इन्होंने अलग अलग ज़िंदगी के शोबाजात में जो है वो एक्सेल किया है, जिसमें आज हम स्पोर्ट्स पर्सन को, मीडिया के लोगों को या दूसरे जो हमारे एकेडमिक्स हैं बच्चे जिन्होंने टॉप किया है अपने अपने फील्ड में, तो उनको ऑनर करने का आज हमने प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारे जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चे हैं या हमारे प्लेयर्स हैं या हमारा यूथ जो है, उन्होंने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया है स्पोर्ट्स में, और दूसरे जो एरियाज़ हैं उनमें इन्होंने एक्सेल किया है। आज उनको ऑनर करने के लिए प्रोग्राम रखा है। सब जानते हैं कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर मसूद चौधरी साहब और उनकी सारी टीम ने यहाँ मिलकर इतने सालों में जो मेहनत की उससे ये इस्टेब्लिश हुआ। किसी भी कम्युनिटी की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट ही एक सस्टेनेबल इंटरजनरेशनल रिलेशन रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जीडीसीटी ने, चेयरमैन साहब ने, मेंबर्स ने, चौहान साहब ने सबने मिलकर इतना अच्छा एफर्ट किया है। यहाँ पे एक कम्युनिटी के जितने भी लोग डिफरेंट फील्ड्स में जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको अवार्ड देने के लिए, एक तो उनकी जो परफॉर्मेंस है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो रिकॉग्नाइज की जा रही है। इसके साथ साथ हमारे यूथ को ये एम्पावर करेगा, इंस्पायर करेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए कि अगले साल इस किस्म की तकरीब में उनको भी नवाजा जाए। मैं बेस्ट विश्लेषण करना चाहूँगा जीडीसीटी की टीम को, चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को, मेंबर्स को, सेक्रेटरी साहब को, कि इनकी कोशिशों से फाइनली इतनी बड़ी तकरीब का आज इनका। उधमपुर में शराब की नई दुकानें खुलने के विरोध में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की युवा इकाई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पैंथर्स पार्टी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इन दुकानों को जल्द बंद करने की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा नेता दुर्मिल सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उधमपुर की हर गली, हर मोहल्ले सहित स्कूलों और कॉलेजों के बाहर शराब की दुकानें खोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार रोजगार के बजाय उधमपुर की गली गली में शराब उपलब्ध करवा रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उधमपुर के हर गली, हर मोहल्ले में आज वाइन शॉप खोली जा रही है। आप किसी भी उधमपुर के किसी भी एरिया में चले जाएं, वहाँ पे आपको कम से कम 3 या 4 वाइन शॉप्स दिखेंगी। मैं पूछना चाहता हूँ ये सरकार को कि ये करना क्या चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि हमारा यूथ नशे में धुत रहे? और जो इन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों की मांग की थी, जो हमें बोला हुआ था कि 2-2 करोड़ नौकरियाँ हमें मिलेंगी, वो हम ना पूछ सकें, इसलिए हमें ये नशे में धुत रखना चाहते हैं। आज आप स्कूल्स के बाहर चले जाइए, वहाँ पर आपको वाइन शॉप्स दिखेंगी, कॉलेजेस के बाहर वाइन शॉप्स दिखेंगी, हमारे वुमेन कॉलेज के बाहर वाइन शॉप खोली गई है। एक तरफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं और दूसरी तरफ ये वाइन शॉप खोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि जिस वुमेन कॉलेज के बाहर वाइन शॉप खोली गई होगी, क्या आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उस कॉलेज में भेजेंगे? जम्मू के गांधीनगर गोल्ड मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया, स्थानीय पार्षद भानु महाजन सहित एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के जीवन और उनके द्वारा मातृभूमि के लिए किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर प्रसाद का भी वितरण किया गया।
मार्केट में जो जहाँ की मर्चेंट एसोसिएशन है उसने महाराणा प्रताप जयंती यहाँ पे बनाई है, इन्होंने मिलके यहाँ के बहुत अच्छा इम्प्रेशन फंक्शन किया है। महाराणा प्रताप जी के जो जयंती है उसके ऊपर, उनके ऊपर जीवनी के ऊपर चर्चा की गई है और साथ ही यहाँ पे प्रसाद भी बांटा गया उनके नाम के ऊपर और एक संदेश दिया गया है कि उनकी जो देशभक्ति की भावना थी, जिस तरह उन्होंने जो स्वदेशी के लिए और देश के लिए किस तरह कुर्बानियाँ की, घास की रोटियां खाई, जमीन पे सोए, लेकिन वो देश के लिए, धर्म के लिए झुके नहीं। समाज को स्वस्थ बनाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी है, लेकिन कुछ अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को दर बदर होना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जम्मू जिले के ब्लॉक मड़ के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। यहां पर डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों के मुताबिक कहने को तो मड़ में उप जिला अस्पताल बनाया गया है, लेकिन सुविधाएं नामात्र हैं। लोगों ने जल्द से जल्द प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से यहां पर डॉक्टरों की तैनाती करने की मांग की है। मेरा नाम प्रयास देवड़िया, मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ। परेशानी की बात की जाए तो बड़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। पूरे मड ब्लॉक में सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा है। यहाँ पे कोई फिजिशियन नहीं है, कोई सर्जन नहीं है, बस कोई MBBS 1-2 डॉक्टर होंगे। मतलब कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कोई एक्सीडेंट हो गया इलाके में, कोई यहाँ लेके आएगा। आजकल तो हमारा ये पूरे इलाके में किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ तो आते ही नहीं लोग। वो बोलते हैं यार सीधा बख्शीनगर ले जाओ, मड वाले कुछ नहीं करेंगे, पट्टी शट्टी करेंगे, बख्शीनगर ही भेजेंगे। मतलब जैसे एक फर्स्ट एड दी जाती है ना, सिर्फ फर्स्ट एड दी जाती है यहाँ। एक इतना बड़ा हॉस्पिटल और हाथ इसकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसकी तरह। लगता है कि जो ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है, हम लोग आते हैं जहाँ पे हमें रेफरी किया जाता है यहाँ से बस। नहीं सर, रेफरी किया जाता है, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है इनके पास कोई। मतलब मुझे तो लगता है इनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है। कोई एक्सरे वगैरह करवाना हो कभी कभार होता है, नहीं तो सर बाहर से करवा लो, रामा कृष्णा चले जाओ, बख्शीनगर चले जाओ, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। एक ब्लॉक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक फिजिशियन तो दिया जाए, एक सर्जन तो दिया जाए, लोगों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो दिया जाए। कोई इमरजेंसी में यहाँ से बख्शीनगर लेते कि कई लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। अब 1-1.5 घंटा लगेगा बख्शीनगर पहुँचने में। तो एक ट्रीटमेंट यहाँ पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट बंदे को होना चाहिए कि अगर आपको रेफ़र भी करना है पहले उसको एक फिट कर दीजिए, वहाँ पहुँचने के लायक कर दीजिए, फिर आप रेफ़र कीजिए। क्या अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, क्या कहेंगे? सर मेरी तो यही अपील है कि सर यहाँ तो विजिट करिए या किसी हाई कमांड को विजिट करवाइए, यहाँ की हालत देखिए हॉस्पिटल की। यहाँ हमें डॉक्टर दिए जाएँ, फिजिशियन सर्जन दिए जाएँ। सर मैं हल्का पंचायत का पंच हूँ और 4 नंबर वार्ड का चक जाफर का रहने वाला हूँ। हॉस्पिटल तो है यहाँ पर, मगर सुविधा नहीं मिलती किसी को। जब भी कोई आता है, कोई फ्रैक्चर का, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ये कहते हैं डॉक्टर रेफर कर देते हैं सीधे जम्मू। इधर कुछ भी नहीं, ना एक्सरे वाली कोई मशीन है, अल्ट्रासाउंड वाला आता है हफ्ते का 1 बार आता है, कुछ है नहीं। गवर्नमेंट ने तो चलो हॉस्पिटल बनाया, हमने माना कि बना हुआ है, मगर डॉक्टरों की बहुत कमी है सर, इधर बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि जिस कारण हमने बनवाया था ना, जो लोगों ने उम्मीदें जगाई थी कि हॉस्पिटल होगा, हमें सुविधा मिलेगी, मगर ऐसा कुछ है नहीं। मशीना तो कुछ है नहीं इधर। एक्सरे वाली मशीन प्राइवेट जाते हैं लोग, गरीब लोग भी आते हैं, किसी का होता है किसी का होता नहीं, बेचारेगा वो क्या करेगा। तो जब भी हॉस्पिटल आते हैं जब छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं तो क्या करते हैं आपको? बस यही पट्टी कर देते हैं, एक तो रेफ़र कर देते हैं, जैसा या रेफ़र कर देते हैं, बोलते हैं जम्मू ले जाओ उसको। गायनी की भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे क्या? नहीं है, नहीं। आप पंच हैं, क्या कहेंगे आप? सर मैं जो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि ये सुविधा मिले जहाँ पर सभी लोगों को, क्योंकि हॉस्पिटल इसलिए बनाया गया था कि जो इस इलाके के सभी गाँव हैं उनको सुविधा मिले, कुछ मिलता नहीं। और जल्दी से जल्दी जो डॉक्टरों की कमी है, जहाँ पर मशीनों की कमी है, वो जल्द जहाँ पर होनी चाहिए। गेहूं की कटाई के बाद आरसपुरा और बिश्नाह में किसानों ने खेतों में आग लगाना शुरू कर दी है। खेतों में लगाई गई आग से जहां धरती के भीतर और ऊपर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े आग में भस्म हो रहे हैं, वहीं इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लोगों ने किसानों से खेतों में आग न लगाने की अपील की है। लोगों ने सरकार से अन्य राज्यों की तर्ज पर किसानों को ऐसा केमिकल देने की मांग की है जो खेत में गेहूं की कटाई के बाद रहे अवशेषों को खाद में तब्दील कर दे। और जिमीदार जेडे भरा है आरसपुरा होए या सचेतगढ़ होए या बिश्नाह होए, जिथे भी जिमीदार भरा ना उनकी अगे बेनती करने कि मेहरबानी करो
ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲ ਭੋਗ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈਲ ਬਣਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਜੀ ਜੰਤੂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਨਾ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत नुकसान है। के संबंधित एक समस्या है, ये छोटी समस्या नहीं, काफ़ी बड़ी समस्या है। अब गेहूं की कटाई हो चुकी है, अब जो पीछे लोग ज़्यादातर लोग गेहूं की कटाई करवाते हैं कंबाइन से, और जो पीछे अवशेष बच जाता है उसको जलाया जाता है। उस जलाने से कितना हमारा इकोसिस्टम बर्बाद होता है वो भगवान ही जाने। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ वगैरह और सांप वगैरह जल जाते हैं। और जो खाली वो नहीं जलते, उससे जो प्रदूषण का धुआं निकलता है उससे बुजुर्ग बच्चों को बहुत भारी नुकसान होता है और उनकी सेहत पर बड़ा ही विपरीत असर पड़ता है। हम सरकार और विशेषकर एलजी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप बाकी राज्यों की तरह जैसे वहाँ पे इन अवशेषों को जलाने के लिए कोई केमिकल विभाग, कृषि विभाग की तरफ से दिया जाता है, यहाँ भी मुहैया कराया जाए लोगों को, ताकि ये फसल जलने से बचे, प्रदूषण कम हो, धरती का तापमान भी कम हो और धरती भी बर्बाद ना हो और छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह सब बच जाए। अपनी मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे टेलीविजनों ने आज 219वें दिन भी जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन टेलीविजनों के मुताबिक वो पिछले 20 वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। यही नहीं, इन टेलीविजनों के मुताबिक उन्हें जो मानदेय सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, जिससे इस महंगाई के दौर में उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इन टेलीविजनों का यह भी कहना है कि यह मानदेय भी उन्हें समय पर नहीं मिलता। टेलीविजनों का यह भी आरोप है कि वो पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दिया, जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मेरा नाम राजू भट्टी है। सर मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ एक्शन साहब के आगे भी 9,000 रुपये सैलरी है, जो परमानेंट मुलाजिम है कम से कम 70-80 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं, और 9,000 सैलरी है क्या? बच्चों की फीसें देनी, घर का खर्चा चलाना है, ड्यूटी पे आना है, और वो भी टाइम पे नहीं मिले तो सर बहुत ही अफसोस वाली बात है। हम जेई एक्शन साहब को अपील करते हैं, जो अंदर वाला स्टाफ है इनको चाहिए कम से कम इनकी 6-7 तारीख को सैलरी निकलनी चाहिए, जैसे परमानेंट की 2-3 को होती है, कम से कम 5 तारीख को या 6 तारीख को सैलरी इनको मिलनी चाहिए। और 9,000 से गुजारा तो नहीं हो रहा है, कम से कम जो 9,000 है इनकी डेली विजरों की कम से कम वो तो टाइम पे मिले सर। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।